हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 6 शेड्यूल टू बी डन ऑन 5th August 2021 फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश एंड इट इज़ बेस्ड ऑन योर चैप्टर 3 क्वेश्चंस। बेटा आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस उस पर बेस्ड है और बहुत कलरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी वर्कशीट है। देखिए, मैच द वर्ड्स विद द राइट पिक्चर। तो ये किंगडम, साम्राज्य, किसी भी किंग का राज्य, साम्राज्य, तो ये हमारा हो गया किंगडम और ये कौन है? किंग, राजा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको पैसेज पढ़ना है ध्यान से और उसके बाद आंसर करना है। और देखिए कितनी सुंदर वर्कशीट है। ये देखिए, ये किंग का किंगडम है उसका, और कितना सुंदर उसका महल बनाया गया, उसका व्यू दिया गया है वर्कशीट के साथ। अट्रैक्टिव वर्कशीट, ताकि आप इंटरेस्ट लेके बहुत अच्छे से अगर आप भी पिक्चर बना सके तो आपकी आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी हो सकती है। आप इसको साथ में इसके करिए। तो शॉर्ट में ये पूरी स्टोरी बताई गई है, उसका मेन पर्पस बताया गया है। देखिए, इट वंस अकर टू सर्टन किंग। एक बार ऐसा एक किंग के साथ हुआ दैट इफ़ ही, उन्होंने क्या सोचा, इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। अगर उसे पता चल जाए कि कौन सा सही समय है हर कार्य को करने के लिए। इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, और कौन सही व्यक्ति है जिसकी बात उसे सुननी चाहिए। एंड होम टू अवॉइड, और इन्हें किन्हें छोड़ देना चाहिए। एंड अबव ऑल इफ़ ही ऑलवेज न्यू वॉट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे ऊपर उसे ये पता चल जाए कि सबसे ज़रूरी काम क्या है करने के लिए किसी समय पर। ही वुड नेवर फेल इन एनी थिंग ही माइट अंडरटेक। तो क्या होगा, वो किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा। वो कोई भी कार्य करेगा उसे बहुत अच्छे से कर सकेगा अगर उसे पता होगा कि इसमें से इम्पोर्टेंस या प्रेफरेंस किस चीज़ को देनी चाहिए। And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action. तो ये चीज़ उसके मन में थी, तो उसने ये ढिंडोरा पिटवा दिया अपने पूरे राज्य में, साम्राज्य में, कि जो भी महान व्यक्ति उसे ये बता देगा, इसे ये सिखा देगा कि कौन सा सही समय है हर काम को करने के लिए, कौन से हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और कौन सबसे ज़रूरी व्यक्ति है या सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं। एंड हाउ ही माइट नो, और ये कैसे उसे पता चलेगा व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सी चीज़ है जो उसे किस समय कौन सा सबसे ज़रूरी काम पहले करना चाहिए। तो देखिए बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग राइट ऑप्शन। तो आपको आंसर करना है, चूज़ करना है राइट ऑप्शन। हु वॉन्टेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। कौन जानना चाहता था कि सही समय कौन सा है हर काम को करने के लिए। तो यहाँ पर कौन जानना चाहता है? किंग जानना चाहता है। आपको जो भी पैसेज दिया जाए, कभी भी दिया जाए, पैसेज के बेस पे ही आंसर करना होता है। तो यहाँ कोई मिनिस्टर नहीं है, यहाँ कोई सोल्जर नहीं है, तो डायरेक्टली आपको आंसर पता चल जाता है। द किंग, व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस। तो किंग ने क्या कहा? सम गोल्ड, लैंड ओन्ड बाय द किंग, नो रिवॉर्ड। उन्होंने बहुत सारा रिवॉर्ड देने की बात की थी। तो अभी उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कहा कि वो गोल्ड देंगे या लैंड देंगे। वो नो रिवॉर्ड तो नहीं है बेटा, लैंड ओन बाय, हो सकता है वो लैंड दें, गोल्ड दें। तो यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, तो हम लैंड ओन बाय जो किंग का है वो किंग अपना उसको गिफ्ट्स दे सकते हैं कि अ ग्रेट रिवॉर्ड। देखिए यहाँ वर्ड था, अ ग्रेट रिवॉर्ड मिलेगा उसको। तो अब देखिए, बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे किंग जो उसको। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स एन अनाउंसमेंट बाय द किंग प्रेस। तो अभी हमने बताया कि उन्होंने अनाउंसमेंट करा दी थी अपने राज्य में। तो प्रोक्लेम्ड मीन्स अनाउंसमेंट कराई गई थी जो किंग के द्वारा। द किंग थॉट इफ़ ही न्यू ऑल 3 क्वेश्चंस ही वुड। किंग ने क्या सोचा कि अगर उन्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर, 3 क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो वो कभी फेल नहीं होंगे। नॉट फेल एट एनीथिंग, किसी भी चीज़ पर वो कभी फेल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर। कौन से 3 क्वेश्चंस थे जो किंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए। यही 3 क्वेश्चंस पर आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। किसी कार्य को करने का सबसे सही समय कौन सा है। हु वॉज द राइट पर्सन टू लिसन टू, कौन सा सही व्यक्ति है जिसकी बात पहले सुननी चाहिए। व्हाट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है करने के लिए किसी समय पर। आशा करती हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें हमेशा फॉलो करना है। टू स्टे सेफ अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क एंड ऑलवेज
वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। बेटा थर्ड वेव आने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और हम सब मिलकर ही उसे फैलने से रोक सकते हैं। तो सभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करिए, सबसे फॉलो करवाइए, अपने नियर डियर वंस को समझाइए कि बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकले। सो कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।